से। प्रणाम शुरू प्रणाम करें? से। प्रणाम प्रणाम। हाँ, पृष्ठ संख्या शुरू करते हैं से। पृष्ठ संख्या 311, अध्याय 24 सर्गः। श्लोक संख्या 28। लंगूर जाति के विशालकाय महापराक्रमी वानर गवाक्ष, जो देखने में बड़े भयंकर थे, 1 करोड़ वानरों के साथ श्री रामचंद्र जी के एक बगल में खड़े हो गए। श्लोक संख्या 29। इसी तरह महाबली शत्रुसूदन ऋक्षराज धूम्र 1 करोड़ भयानक क्रोधी रीछों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी के दूसरी ओर खड़े हुए। कवच आदि से सुसज्जित महान पराक्रमी विभीषण हाथ में गदा लिए अपने सावधान मंत्रियों के साथ वहीं आकर डट गए जहां महाबली श्री राम विद्यमान थे। गज, गवाक्ष, गवय, शरभ और गंधमादन सब ओर घूम घूम कर वानर सेना की रक्षा करने लगे। इसी समय अत्यंत क्रोध से भरे हुए राक्षस राज रावण ने अपनी सारी सेना को तुरंत ही बाहर निकलने की आज्ञा दी। रावण के मुख से बाहर निकलने का आदेश सुनते ही राक्षसों ने सहसा बड़ी भयानक गर्जना की। फिर तो राक्षसों के यहाँ, जिनके मुख भाग चंद्रमा के समान उज्जवल थे और जो सोने के डंडे से बजाए या पीटे जाते थे, वे बहुत से धौंसे एक साथ बज उठे। साथ ही भयानक राक्षसों के मुख की वायु से पूरित हो लाखों गंभीर घोष वाले शंख बजने लगे। आभूषणों की प्रभा से सुशोभित काले शरीर वाले वे निशाचर शंख बजाते समय विद्युत प्रभा से उद्भासित तथा वक पंक्तियों से युक्त नील मेघों के समान जान पड़ते थे। तदनंतर रावण की प्रेरणा से उसके सैनिक बड़े हर्ष के साथ युद्ध के लिए निकलने लगे। मानो प्रलय काल में महान मेघों के जल से भरे जाते हुए समुद्र के वेग आगे बढ़ रहे हों। तत्पश्चात वानर सैनिकों ने सब ओर बड़े जोर से सिंहनाद किया, जिससे छोटे बड़े शिखरों और कंदराओं सहित मलय पर्वत गूंज उठा। इस प्रकार हाथियों के चिघाड़ने, घोड़ों के हिनहिनाने, रथों के पहियों की घरघराहट एवं राक्षसों के मुख से प्रकट हुई आवाज के साथ ही शंख और दुंदुभियों के शब्द तथा वेगवान वानरों के निनाद से पृथ्वी, आकाश और समुद्र निनादित हो उठे। इतने ही में पूर्व काल में घटित हुए देवासुर संग्राम की भांति राक्षसों और वानरों में घोर युद्ध होने लगा। इतने ही में पूर्व काल में घटित हुए देवासुर संग्राम की भांति राक्षसों और वानरों में घोर युद्ध होने लगा। वे राक्षस दमकती हुई गदाओं तथा शक्ति, शूल और फरसों से समस्त वानरों को मारने एवं अपने पराक्रम की घोषणा करने लगे। उसी प्रकार वेगशाली विशालकाय वानर भी राक्षसों पर बड़े बड़े वृक्षों, पर्वत शिखरों, नखों और दांतों से चोट करने लगे। वानर सेना में वानर राज सुग्रीव की जय हो, यह महान शब्द होने लगा।
उधर राक्षस लोग भी महाराज रावण की जय हो ऐसा कहकर अपने अपने नाम का उल्लेख करने लगे। अगला पृष्ठ संख्या 312। दूसरे बहुत से भयानक राक्षस जो परकोटे पर चढ़े हुए थे, पृथ्वी पर खड़े हुए वानरों को भिंदीपालों और शूलों से विदीर्ण करने लगे। तब पृथ्वी पर खड़े हुए वानर भी अत्यंत कुपित हो उठे और आकाश में उछलकर परकोटे पर बैठे हुए राक्षसों को अपनी बाहों से पकड़ पकड़ कर गिराने लगे। इस प्रकार राक्षसों और वानरों में बड़ा ही अद्भुत घमासान युद्ध हुआ, जिससे वहां रक्त और मांस की कीच जम गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। 43 सर्गः। द्वंद्व युद्ध में वानरों द्वारा राक्षसों की पराजय। द्वंद्व युद्ध में वानरों द्वारा राक्षसों की पराजय। श्लोक संख्या 1। तदनंतर परस्पर युद्ध करते हुए महामना वानरों और राक्षसों को एक दूसरे की सेना को देखकर बड़ा भयंकर रोष हुआ। सोने के आभूषणों से विभूषित घोड़ों, हाथियों, अग्नि की ज्वाला के समान देदीप्यमान रथों तथा सूर्य तुल्य तेजस्वी मनोरम कवचों से युक्त वे वीर राक्षस दसों दिशाओं को अपनी गर्जना से गुंजाते हुए निकले। भयानक कर्म करने वाले वे सभी निशाचर रावण की विजय चाहते थे। भगवान श्री राम की विजय चाहने वाले वानरों की उस विशाल सेना ने भी घोर कर्म करने वाले राक्षसों की सेना पर धावा किया। इसी समय एक दूसरे पर धावा बोलते हुए राक्षसों और वानरों में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। श्लोक संख्या 4 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। भगवान श्री राम की विजय चाहने वाले वानरों की उस विशाल सेना ने भी घोर कर्म करने वाले राक्षसों की सेना पर धावा किया। इसी समय एक दूसरे पर धावा बोलते हुए राक्षसों और वानरों में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। वाली पुत्र अंगद के साथ महातेजस्वी राक्षस इंद्रजित उसी तरह भिड़ गया जैसे त्रिनेत्रधारी महादेव जी के साथ अंधकासुर लड़ रहा हो। प्रजंघ नामक राक्षस के साथ सदा ही रण दुर्जय वीर संपाति ने और जम्बूमाली के साथ वानर वीर हनुमान जी ने युद्ध आरंभ किया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए रावणानुज राक्षस विभीषण समरांगण में प्रचंड वेगशाली शत्रुघ्न के साथ उलझ गए। महाबली गज तपन नामक राक्षस के साथ लड़ने लगे। महातेजस्वी नील भी निकुंभ से जूझने लगे। वानर राज सुग्रीव प्रगस के साथ और श्रीमान लक्ष्मण समर भूमि में विरूपाक्ष के साथ युद्ध करने लगे। दुर्जय वीर अग्नि केतु, रश्मि केतु, सुप्तघ्न और यज्ञकोप ये सब राक्षस श्री रामचंद्र जी के साथ जूझने लगे। मैंद के साथ वज्रमुष्टि और द्विविद के साथ अशनि प्रभ
युद्ध करने लगे। इस प्रकार इन दोनों भयानक राक्षसों के साथ वे दोनों कपि शिरोमणि वीर भिड़े हुए थे। प्रतपन नाम से प्रसिद्ध एक घोर राक्षस था। प्रतपन नाम से प्रसिद्ध एक घोर राक्षस था, जिसे रणभूमि में परास्त करना अत्यंत कठिन था। अगला पृष्ठ संख्या 313, श्लोक संख्या 13। उसे रणभूमि में परास्त करना अत्यंत कठिन था। वह वीर निशाचर सम्रांगण में प्रचंड वेगशाली नल के साथ युद्ध करने लगा। धर्म के बलवान पुत्र महाकपि, ये समझ में आया ना, ये 13 नंबर, 13 नंबर, प्रतपन नाम से प्रसिद्ध। नहीं, प्रतपन क्या अर्थ होता है? तपन मतलब जो घोर तपस्या करने वाला। तपन मतलब तपता है, जलाने, ताप देने वाले, है कि नहीं? हाँ। तपन मतलब ताप देने वाला, है कि नहीं? तो अच्छा। कौन अग्नि ताप देता है, ठीक है ना? और उसके साथ कौन लड़ रहा है? अग्नि, ठीक है, नल, है कि नहीं? अच्छा, ये देने वाला, ये तो सबको ताप दे रहा था, और सबसे ज्यादा ताप देने वाला कौन है संसार में? नल ही है, खुद अग्नि ही है कि नहीं? तो यही। अच्छा। थैंक यू सिंचे। यहाँ पर ये समझ में आया, ऊपर अभी जब बताए थे मात्सर्य से, उस हिसाब से अंगद जी लड़ रहे हैं, तो पुरुषार्थ लड़ रहा है उस सेंस में अगर समझेंगे इंद्रजित, तो जीत सकता है क्या पुरुषार्थ उससे, मात्सर्य से? जीत नहीं सकता, इसलिए मतलब ये द्वंद्व युद्ध है ना, जीतने की बात नहीं है। जीतने मतलब जीतना अलग होता है, मारना अलग होता है। अच्छा, ठीक है ना? अच्छा। जीत मतलब आप ये जो वानर है ना, ये जीत जाएंगे सबको, सभी ने सब राक्षस के साथ जीत जाएंगे, पर मार नहीं पाएंगे। समझे नहीं? अच्छा, में बहुत फर्क है कि नहीं? मतलब कोई उद्देश्य हासिल करना हो कि जाके सुग्रीव लड़के रावण को थका के वापस भाग जाए, वो कर सकते हैं। वो कर सकते हैं। अच्छा। जैसे कि हम लोग भी क्या करते हैं, जब हम कॉन्शियस रहते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे सारे शत्रुओं को हम, है कि नहीं, अभी आपको कोई जेलसी की बात करे, देखो यार वो आदमी जो है ना आपसे ज्यादा ये पैसा बना रहे हैं, आपसे अच्छा काम कर रहा है, ये कर रहा है, तो आप क्या, चलो यार अब क्या मतलब है अभी, है कि नहीं? हाँ। अभी आप इसमें से जलस नहीं पड़ेंगे, है कि नहीं? अनकॉन्शियस अवस्था में राक्षस मारेंगे, तो इसीलिए माया युद्ध में वो हारेंगे सब, तो एक हारेंगे, है कि नहीं? अब सब वानर में क्या करेंगे, परास्त कर देंगे, आराम से परास्त कर देंगे, ठीक है ना? इवन ये सुग्रीव भी गया, लड़ाई किया और उसको एक तरह से परास्त ही कर दिया रावण को। परास्त अलग है, मतलब मार के उसको मार देना राम जी मार सकते हैं, ठीक है ना? थैंक यू सर। श्लोक संख्या 13 एक बार फिर से पढ़ेंगे। प्रतपन नाम से प्रसिद्ध एक घोर राक्षस था, जिसे, अगला पृष्ठ संख्या 313, जिसे रणभूमि में परास्त करना अत्यंत कठिन था। कठिन का क्यों? कि प्रताप सबको ताप देने वाला है, उसको साथ लड़ने वाले कोई सबसे ताप दे देगा, लेकिन जो शत्रु सबको ताप देता है उसको लड़ना मुश्किल है, तो उसको सबसे ताप देने वाले कौन है? अग्नि, नील। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम जहां मेरा नाम क्या है? तुझे कहा, है कि नहीं? तो ये मेरा जहां कहा तुझे कहा वाली बात हो गया, है कि नहीं? थैंक यू सर। प्रतपन नाम से प्रसिद्ध एक घोर राक्षस था, जिसे रणभूमि में परास्त करना अत्यंत कठिन था। वह वीर निशाचर सम्रांगण में प्रचंड वेगशाली नल के साथ युद्ध करने लगा। अगला श्लोक संख्या 14। धर्म के बलवान पुत्र महाकपि सुषेण राक्षस विद्युन्माली के साथ
लोहा लेने लगे। धर्म के बलवान पुत्र महाकपि सुषेण राक्षस विद्युन्माली के साथ लोहा लेने लगे। इसी प्रकार अन्यान्य भयानक वानर बहुतों के साथ युद्ध करने के पश्चात दूसरे दूसरे राक्षसों के साथ सहसा द्वंद्व युद्ध करने लगे। वहां राक्षस और वानर वीर अपनी अपनी विजय चाहते थे। उनमें बड़ा भयंकर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। वानरों और राक्षसों के शरीरों से निकलकर बहुत सी खून की नदियां बहने लगी। उनके सिर के बाल ही वहां शैवाल सेवार के समान जान पड़ते थे। वे नदियां सैनिकों की लाश रूपी काष्ठ समूहों को बहाए लिए जाती थी। जिस प्रकार इंद्र वज्र से प्रहार करते हैं, उसी तरह इंद्रजित मेघनाद ने शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाले वीर अंगद पर गदा से आघात किया। किंतु वेगशाली वानर श्रीमान अंगद ने उसकी गदा हाथ से पकड़ ली और उसी गदा से इंद्रजित के सुवर्ण जटित रथ को सारथी और घोड़ों सहित चूर चूर कर डाला। प्रजंघ ने संपाति को 3 बाणों से घायल कर दिया। तब संपाति ने भी अश्वकर्ण नामक वृक्ष से युद्ध के मुहाने पर प्रजंघ को मार डाला। महाबली जम्बूमाली रथ पर बैठा हुआ था। उसने कुपित होकर समरांगण में एक रथ शक्ति के द्वारा हनुमान जी की छाती पर चोट की, परंतु पवन नंदन हनुमान उछलकर उसके उस रथ पर चढ़ गए और तुरंत ही थप्पड़ से मारकर उन्होंने उस राक्षस के साथ ही उस रथ को भी चौपट कर दिया। जाम्बूमाली मर गया। दूसरी ओर भयानक राक्षस प्रतपन भीषण गर्जना करके नल की ओर दौड़ा। शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले उस राक्षस ने अपने तीखे बाणों से नल के शरीर को क्षत विक्षत कर दिया। तब नल ने तत्काल ही उसकी दोनों आंखें निकाल ली। उधर राक्षस प्रघस वानर सेना को काल का ग्रास बना रहा था। यह देख वानर राज सुग्रीव ने सप्तपर्ण नामक वृक्ष से उसे वेग पूर्वक मार गिराया। लक्ष्मण ने पहले बाणों की वर्षा करके भयंकर दृष्टि वाले राक्षस विरूपाक्ष को बहुत पीड़ा दी। फिर एक बाण से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अग्नि केतु, दुर्जय रश्मि केतु, सुप्तघ्न और यज्ञकोप नामक राक्षसों ने श्री रामचंद्र जी को अपने बाणों से घायल कर दिया। तब श्री राम ने कुपित हो अग्निशिखा के समान भयंकर बाणों द्वारा सब सम्रांगण में उन चारों के सिर काट लिए। उस युद्ध स्थल में मयंद ने वज्र मुष्टि पर मुक्के का प्रहार किया, जिससे वह रथ और घोड़ों सहित उसी तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा मानो देवताओं का विमान धराशायी हो गया हो। निकुंभ ने काले कोयले के समूह की भांति नील वर्ण वाले, अगला पृष्ठ संख्या 314, श्लोक संख्या 29 फिर से पढ़ रहे हैं। निकुंभ ने काले कोयले के समूह की भांति नील वर्ण वाले नील को रण क्षेत्र में अपने पैने बाणों द्वारा उसी तरह छिन्न भिन्न कर दिया, जैसे सूर्य देव अपनी प्रचंड किरणों द्वारा
बादलों को फाड़ देते हैं, परंतु शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले उस निशाचर ने सम्रांगण में नील को पुनः 100 बाणों से घायल कर दिया। ऐसा करके निकुंभ जोर जोर से हंसने लगा। यह देख नील ने उसी के रथ के पहिए से युद्ध स्थल में निकुंभ तथा उसके सारथी का उसी तरह सिर काट लिया जैसे भगवान विष्णु संग्राम भूमि में अपने चक्र से दैत्यों के मस्तक उड़ा देते हैं। द्विविध का स्पर्श वज्र और अशनि के समान दुस्सह था। उन्होंने सब राक्षसों के देखते देखते अशनि प्रभ नामक निशाचर पर एक पर्वत शिखर से प्रहार किया। तब अशनि प्रभ ने युद्ध स्थल में वृक्ष लेकर युद्ध करने वाले वानर राज द्विविद को वज्रतुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा घायल कर दिया। द्विविद का सारा शरीर बाणों से क्षत विक्षत हो गया था। इससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने 1 साल वृक्ष से रथ और घोड़ों सहित अशनि प्रभ को मार गिराया। रथ पर बैठे हुए विद्युन्माली ने अपने सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा सुषेण को बारंबार घायल किया। वह फिर जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसे रथ पर बैठा देख वानर शिरोमणि सुषेण ने एक विशाल पर्वत शिखर चलाकर उसके रथ को शीघ्र ही चूर चूर कर डाला। निशाचर विद्युन्माली तुरंत ही बड़ी फुर्ती के साथ रथ से नीचे कूद पड़ा और हाथ में गदा लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। श्लोक संख्या 38। तदनंतर क्रोध से भरे हुए वानर शिरोमणि सुषेण एक बहुत बड़ी शिला लेकर उस निशाचर की ओर दौड़े। श्लोक संख्या 39। कपि श्रेष्ठ सुषेण को आक्रमण करते देख निशाचर विद्युन्माली ने तत्काल ही गदा से उनकी छाती पर प्रहार किया। गदा के उस भीषण प्रहार की कुछ भी परवाह न करके वानर प्रवर सुषेण ने उसी पहले वाली शिला को चुपचाप उठा लिया और उस महासागर में उसे विद्युन्माली की छाती पर दे मारा। शिला के प्रहार से घायल हुए निशाचर विद्युन्माली की छाती चूर चूर हो गई और वह प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार वे शूरवीर निशाचर शौर्य संपन्न वानर वीरों द्वारा वहां द्वंद्व युद्ध में इसी तरह कुचल दिए गए जैसे देवताओं द्वारा दैत्य मथ डाले गए। उस समय भालों, अन्याय बाणों, गदाओं, तुझे आवाज आ रहा है ना हमारा? हाँ अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। अच्छा फिर श्लोक संख्या 43 पे है। उस समय भालों, अन्याय बाणों, गदाओं, शक्तियों, तोमरों, सायकों, टूटे और फेंके हुए रथों, फौजी घोड़ों, मरे हुए मतवाले हाथियों, वानरों, राक्षसों, पहियों तथा टूटे हुए जुओं से जो धरती पर बिखरे पड़े थे, वह युद्ध भूमि बड़ी भयानक हो रही थी। गीदड़ के समुदाय वहां सब ओर विचर रहे थे। देवासुर संग्राम के समान उस भयानक मार काट में वानरों और राक्षसों के कबंध
मस्तक रहित धड़ संपूर्ण दिशाओं में उछल रहे थे। अगला पृष्ठ संख्या 315। उस समय उन वानर शिरोमणियों द्वारा मारे जाते हुए निशाचर रक्त की गंध से मतवाले हो रहे थे। वे सूर्य के अस्त होने की प्रतीक्षा करते हुए पुनः बड़े वेग से घमासान युद्ध में तत्पर हो गए। फुटनोट: सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल से लेकर पूरी रात भर राक्षसों का बल अधिक बढ़ता है, इसलिए वे सूर्यास्त होने की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए वे सूर्यास्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। फुटनोट एंड्स। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ। चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। रात में वानरों और राक्षसों का घोर युद्ध। अंगद के द्वारा इंद्रजित की पराजय। अंगद के द्वारा इंद्रजित की पराजय। माया से अदृश्य हुए इंद्रजित का नागमय बाणों द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को बांधना। श्लोक संख्या 1। इस प्रकार उन वानर और राक्षसों में युद्ध चल ही रहा था कि सूर्य देव अस्त हो गए तथा प्राणों का संहार करने वाली रात्रि का आगमन हुआ। वानरों और राक्षसों में परस्पर वैर बंध गया था। दोनों ही पक्षों के योद्धा बड़े भयंकर थे तथा अपनी अपनी विजय चाहते थे। अतः उस समय उनमें रात्रि युद्ध होने लगा। उस दारुण अंधकार में वानर लोग अपने विपक्षी से पूछते थे, क्या तुम राक्षस हो? और राक्षस लोग भी पूछते थे, क्या तुम वानर हो? इस प्रकार पूछ पूछ कर सम्रांगण में वे एक दूसरे पर प्रहार करते थे। ये टेक्निक क्या था सिंसे? वो क्यों सच बोलेगा सिंसे? सामने वाला पार्टी वाला वो तो ये बोलेगा मैं वानर हूँ। नहीं, यहाँ पे जैसे कि हमारे जो अंदर में जो अभी जो युद्ध है ना, हाँ। हमारे अंदर में जो युद्ध चल रहा है, ये कैसे युद्ध होता है? ये अंधकार में युद्ध होता है कि नहीं? ये प्रकाश में है कि नहीं? ज्ञान के प्रकाश का युद्ध नहीं है। ये युद्ध कैसे होता है? हमारे अंधकार में अज्ञान के रूप से ये युद्ध हो रहा है। इसको कहते हैं रात्रि युद्ध, है कि नहीं? तो मतलब ऐसा नहीं कि नींद में हो रहा है, ऐसा नहीं है। नाइट नींद में नहीं है। अभी हम जो अभी हमारे अंदर में जो युद्ध हो रहे हैं, हाँ। ये अज्ञान के कारण से युद्ध हो रहे हैं। हमारे सारे प्रॉब्लम अज्ञान के कारण, ठीक है ना? अच्छा अच्छा। एंड अज्ञान मतलब अविद्या जो आप बताते हैं। अविद्या, हाँ अविद्या। ओके ओके ओके। मतलब आउटसाइड काल डजंट मैटर कि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं होगा या इस टाइम पे नहीं, चल ही रहा है बेसिकली। हाँ, चल रहा है जो युद्ध चल रहा है। हाँ। ये युद्ध अविद्या के कारण से युद्ध चल रहा है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 3 फिर से पढ़ेंगे। पहले 2 पढ़ते हैं। वानरों और राक्षसों में परस्पर वैर बंध गया था। दोनों ही पक्षों के योद्धा बड़े भयंकर थे तथा अपनी अपनी विजय चाहते थे। अतः उस समय उनमें रात्रि युद्ध होने लगा। उस दारुण अंधकार में वानर लोग अपने विपक्षी से पूछते थे, क्या तुम राक्षस हो? और राक्षस लोग भी पूछते थे, क्या तुम वानर हो? इस प्रकार पूछ पूछ कर सम्रांगण में वे एक दूसरे पर प्रहार करते थे। सेना कौन यहाँ पे कौन राक्षस है और कौन वानर है, ये समझना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अंधकार होने के कारण से
इसमें वानर कौन है, राक्षस कौन है पता होना मुश्किल है, ठीक है ना। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कल पढ़ रहे थे, अब याद है कि नहीं, हमारे जो बुद्धि है, बुद्धि क्या करता है, हमारा बुद्धि हमारा दोस्त है कि दुश्मन है, क्या है? संजय बुद्धि हमारा दोस्त भी और दुश्मन भी है, डिपेंड करता है उहा पोहा करेंगे। तो बेसिकली क्या करता है, जितने सारे चीज हम लेकिन ले आते हैं, ज्ञान के नाम पे जो इंफॉर्मेशन ले आते हैं, ये इंफॉर्मेशन ही हमको आगे आगे क्या करता है, हमें फंसा देता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा टाइम पे बुद्धि क्या करता है, हमारे बुराई करता है, ठीक है ना। हाँ संजय, इसीलिए आप उहा और अपोहा समझा रहे थे उसमें। तो अगर अपोहा नहीं, पूरा नहीं समझ में आया था, लेकिन प्रश्न थोड़ा वो, हम सचिको-सान का दिन होता है तो पूछते हैं। जो अपोहनम करते हैं, हाँ अपोहा मतलब अपोहन करना, ठीक है ना। हाँ, अपोहन मतलब क्या करना, जो जरूरत नहीं है उसको, जैसे कि आपका घर के अंदर में जो गार्बेज होता है उसको फेंकना पड़ेगा, और जो सोने चांदी है, पैसा है, उसको छुपा के रखना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, तो आपको पता करना चाहिए, चलना चाहिए कि ये घर में कौन सा चीज है जो कि फेंकने लायक है, और कौन सा चीज है जो तिजोरी में रखने लायक है, ठीक है। इसको कहते हैं उहा पोहा, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे लिए कौन सा इंफॉर्मेशन जो है इम्पोर्टेंट है, और कौन सा इंफॉर्मेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको अलग अलग करके, है कि नहीं, जो जरूरत नहीं है इसको फेंक दो, क्योंकि रहेगा तो फिर वो आगे प्रॉब्लम खड़ा करेगा, इसको कहते हैं अपोहना। हाँ संजय, ये बात समझ में आई थी, लेकिन आप कल भी एक टॉपिक और कवर कर रहे थे कि हमारी बुद्धि हमें बोलती है आज इसका काम नहीं है, पर कल आ सकता है ये यूज में। हाँ, ये हमेशा क्या करता है कि हमारा बुद्धि हमको फंसा देता, क्यों? अरे भाई, ये जो ज्ञान है ना, अभी जरूरत नहीं है, पर आगे जरूरत पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। तो हम यूजुअली मनुष्य क्या करता है कि गॉसिप करता है, गॉसिप, है कि नहीं। दोस्त से बात करता है भाई। अब ये व्हाट्सएप का भी, जैसे व्हाट्सएप में आप देखेंगे तो क्या, अरे भाई दिस इज इम्पोर्टेंट, है कि नहीं। ये आप क्या करते हैं, इकट्ठी करते गए, है कि नहीं। आज जरूरत नहीं है, मगर कभी तो जरूरत पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो इस तरह से हम इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, गोइंग ऑन कलेक्टिंग, है कि नहीं। जो इंफॉर्मेशन ही हमें आगे क्या करता है, एक्शन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो यही इसको कहते हैं ऊहा और अपोहा। आपको पता करना चाहिए कि कौन सा चीज हमारे रियली जरूरत है और कौन सा चीज हमारे जरूरत नहीं है, इसको कहते हैं ऊहा अपोहा, ठीक है ना। थैंक यू संजय, थैंक यू। तो इस हिसाब से बुद्धि हमारा दुश्मन हो जाता है उस टाइम पे। हाँ, यूजुअली जो नॉर्मल हमारे बुद्धि क्या करता है, दुश्मन हो जाता है, मगर जब उसको चित्त के साथ मिल जाता है कि शास्त्र के साथ मिल जाता है, तो फिर हमारा दोस्त हो जाता है। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 3 फिर से पढ़ते एक बार। उस दारुण अंधकार, संजय ये जो दारुण अंधकार में ये सामने से बता रहे हैं, इसमें हमें सिर्फ इतना चीज समझ नहीं आया कि वो तो झूठ बोलेंगे ना बचने के लिए, तो सत्य क्यों बोल देंगे कि मैं राक्षस हूँ या मैं वानर हूँ। वो तो अंधकार नहीं, इसको सबका एक्चुअली क्या है ना, युद्ध में जैसे कि अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जो सोल्जर होते हैं, जो मिल जाएंगे, तो कौन है पाकिस्तानी, कौन है हिंदुस्तानी जानना मुश्किल है, क्योंकि दोनों देखने में एक जैसे ही है, ठीक है ना। तो फिर कैसे पता चलेगा कौन पाकिस्तानी कौन हिंदुस्तानी? भारत माता की जय। नहीं, वो तो दूसरा उल्टा बोलेगा, पाकिस्तानी भारत माता जय कहेगा, है कि नहीं। यहाँ पे सबको एक कोड वर्ड दिया जाता है, कोड वर्ड, ठीक है ना। तो वो कोड वर्ड से पता चलेगा कि ये कौन है कि नहीं, वो उसको पता नहीं होता दुश्मन को, ठीक है ना। गॉट इट। मतलब इनका कोडिफाइड लैंग्वेज में वो बता रहे हैं एक दूसरे को। क्योंकि जो वानर है वो कहेगा अपना कोड, है कि नहीं, वो बताएगा, है कि नहीं। राक्षस अपना कोड बनाएगा, उससे पता चल जाएगा कि कौन सा पार्टी का है। थैंक यू सेंसे। प्रणाम सेंसे। प्रणाम। युधिष्ठिर जब भीष्म पितामह के पास जाते हैं महाभारत युद्ध में, बिकॉज भीष्म पितामह को कोई नहीं मार सकता, तो भीष्म पितामह के कक्ष में जाने से पहले तो वो शायद कोड वर्ड कुछ बोलते हैं। नहीं, वहाँ पे अलग बात है। वहाँ पे क्योंकि भीष्म पितामह जो है ना, युद्ध करने का समय वो कौरव का
है कि पक्ष में है, मगर जब युद्ध खत्म हो जाता है तो वहां पे एक दूसरे को मिल सकते हैं। पर्टिकुलरली भीष्म पितामह जो है ना वो सबके दादाजी है कि नहीं, सिर्फ दुर्योधन का नहीं है, वो पांडव का भी, इसलिए वो रात को मिल सकते हैं, युद्ध के अतिरिक्त समय में मिल सकते हैं उनको। पर उनको मारने के लिए पूछते हैं ना कि आप कैसे परम पद को प्राप्त होंगे, वो बताइए। युधिष्ठिर जाके पूछते हैं ना भीष्म जी। पूछते हैं, मगर देखिए उनको पता चल गया कि भाई ये तो भीष्म पिताजी तो ऐसे मरेंगे नहीं है, कि उनको मिला हुआ है कि, है कि नहीं, उनको इच्छा मृत्यु उनका पिताजी ने उनको इच्छा मृत्यु का वर दिए हैं, ठीक है ना, तो इसलिए किसी का हाथ से नहीं मरेंगे। अभी अब कैसे मरेंगे वही खुद ही बताएंगे, है कि नहीं, तो इसीलिए उनको पूछने के लिए भगवान कृष्ण उनको बताते हैं तुम जाओ उससे पूछो, है कि वही बताएंगे कैसे मरेंगे, ठीक है ना। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। श्लोक संख्या 3 दोबारा पढ़ेंगे। उस दारुण अंधकार में वानर लोग अपने विपक्षी से पूछते थे, क्या तुम राक्षस हो? और राक्षस लोग भी पूछते थे, क्या तुम वानर हो? इस प्रकार पूछ पूछ कर समरांगण में वे एक दूसरे पर प्रहार करते थे। सेना में सब ओर मारो काटो, आओ तो क्यों भागे जाते हो, ये भयंकर शब्द सुनाई दे रहे थे। काले काले राक्षस सुवर्णमय कवचों से विभूषित होकर उस अंधकार में ऐसे दिखाई देते थे मानो चमकती हुई औषधियों के वन से युक्त काले पहाड़ हों। उस अंधकार से हमेशा युद्ध में जो कोड वर्ड होता है सिर्फ एक दिन के लिए नहीं तो आधा दिन के लिए होता है कि नहीं। आज का कोड वर्ड कल काम नहीं करेगा, है कि नहीं, क्योंकि उसको पकड़ लेंगे तो पता चल जाएगा ना। अब एक सैनिक को पकड़ लेंगे दुश्मन तो वो बता देगा, उससे ले लेंगे तो फिर वो काम चला लेंगे, इसीलिए कोड वर्ड जो रोज बदलता रहेगा। अच्छा। जैसे ये भी युद्ध नीति का पार्ट होता है। हाँ, ये युद्ध नीति का पार्ट है। ये इसको कहते हैं क्या शास्त्र? धनुर्वेद। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 5। काले काले राक्षस सुवर्णमय कवचों से विभूषित होकर उस अंधकार में ऐसे दिखाई देते थे मानो चमकती हुई औषधियों के वन से युक्त काले पहाड़ हों। उस अंधकार से पार पाना कठिन हो रहा था। उसमें क्रोध से अधीर हुए महान वेगशाली राक्षस वानरों को खाते हुए उन पर सब ओर से टूट पड़े। तब वानरों का कोप बड़ा भयानक हो उठा। वे उछल उछल कर अपने तीखे दांतों द्वारा सुनहरे साज से सजे हुए राक्षस दल के घोड़ों को और विषधर सर्पों के समान दिखाई देने वाले उनके ध्वजों को भी विदीर्ण कर देते थे। बलवान वानरों ने युद्ध में राक्षस सेना के भीतर हलचल मचा दी। वे सब के सब क्रोध से पागल हो रहे थे। अतः हाथियों एवं हाथी सवारों को तथा ध्वजा पताका से सुशोभित रथों को भी खींच लेते और दांतों से काट काट कर क्षत विक्षत कर देते थे। बड़े बड़े राक्षस कभी प्रकट होकर युद्ध करते थे और कभी अदृश्य हो जाते थे, परंतु श्री राम और लक्ष्मण विषधर सर्पों के समान अपने बाणों द्वारा दृश्य और अदृश्य सभी राक्षसों को मार डालते थे। श्लोक संख्या 9 फिर से पढ़ रहे हैं। बड़े बड़े राक्षस कभी प्रकट होकर युद्ध करते थे और कभी अदृश्य हो जाते थे, परंतु श्री राम और लक्ष्मण विषधर सर्पों के समान अपने बाणों द्वारा दृश्य और अदृश्य सभी राक्षसों को मार डालते थे। राम लक्ष्मण क्या करेंगे? मार सकते हैं इसको, राक्षस को। अदृश्य राक्षस वानर लोग क्या करें? इसको परास्त कर सकते हैं। अंगद ने इसको परास्त कर दिया, किसको? मत्स्य इंद्रजित को परास्त कर दिया, वो मार नहीं सकेगा। ठीक है, मार यही फर्क है। थैंक यू सेंसे।
सिंसे अदृश्य राक्षसों को मार डालते हैं, ये आध्यात्मिक सेंस में बोल रहे हैं या? आध्यात्मिक, जो क्योंकि जो अदृश्य हो जाते हैं जो राक्षस ने, अभी आप फिजिकली भी देखेंगे तो जो राक्षस ने अदृश्य हो जाते हैं उनको मार सकते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग अदृश्य राक्षस को देख नहीं पाते हैं। हाँ, इसलिए हमारे अंदर में भी जो अदृश्य राक्षस है उसको मारना कौन मार सकता है? ज्ञानवान, ज्ञान और वैराग्य, वैराग्यवान, ठीक है ना? हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 10। घोड़ों की टाप से चूर्ण होकर रथ के पहियों से उड़ाई हुई धरती की धूल योद्धाओं के कान और नेत्र बंद कर देती थी। इस प्रकार रोमांचकारी भयंकर संग्राम के छिड़ जाने पर, अगला पृष्ठ संख्या 316, छिड़ जाने पर वहां रक्त के प्रवाह को बहाने वाली खून की बड़ी भयंकर नदियां बहने लगी। श्लोक संख्या 12। तदनंतर भेरी, मृदंग और पड़व आदि बाजों की ध्वनि होने लगी, जो शंखों के शब्द तथा रथ के पहियों की घरघराहट से मिलकर बड़ी अद्भुत जान पड़ती थी। घायल होकर कराहते हुए राक्षसों और शस्त्रों से क्षत विक्षत हुए वानरों का आर्तनाद वहां बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। शक्ति, शूल और फरसों से मारे गए मुख्य वानरों तथा वानरों द्वारा काल के गाल में डाले गए इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ पर्वताकार राक्षसों से उपलक्षित उस युद्ध भूमि में रक्त के प्रवाह से कीच हो गई थी। उसे पहचानना कठिन हो रहा था तथा वहां ठहरना तो और मुश्किल हो गया था। ऐसा जान पड़ता था उस भूमि को शस्त्र रूपी पुष्पों का उपहार अर्पित किया गया है। वानरों और राक्षसों का संहार करने वाली वह भयंकर रजनी काल रात्रि के समान समस्त प्राणियों के लिए दुर्लंघ्य हो गई थी। तदनंतर उस दारुण अंधकार में वहां वे सब राक्षस हर्ष और उत्साह में भरकर बाणों की वर्षा करते हुए श्री राम पर ही धावा करने लगे। उस समय कुपित हो गर्जना करते हुए उन आक्रमणकारी राक्षसों का शब्द प्रलय के समय सातों समुद्रों के महान कोलाहल सा जान पड़ता था। तब श्री रामचंद्र जी ने पलक मारते मारते अग्नि ज्वाला के समान 6 भयानक बाणों से निम्नांकित 6 निशाचरों को घायल कर दिया। उनके नाम इस प्रकार हैं: दुर्धर्ष वीर यज्ञ शत्रु, महापार्श्व, महोदर, महाकाय, वज्रदंष्ट्र तथा वे दोनों शुक और सारण। श्री राम के बाण समूहों से सारे मर्म स्थानों में चोट पहुंचने के कारण वे 6 राक्षस युद्ध छोड़कर भाग गए। इसीलिए उनकी आयु शेष रह गई, जान बच गई। महारथी श्री राम ने अग्निशिखा के समान प्रज्वलित भयंकर बाणों द्वारा पलक मारते मारते संपूर्ण दिशाओं और उनके कोणों को निर्मल प्रकाश पूर्ण कर दिया। दूसरे भी जो राक्षस वीर श्री राम के सामने खड़े थे, वे भी उसी प्रकार नष्ट हो गए जैसे आग में पड़कर पतंगे जल जाते हैं। चारों ओर सुवर्णमय पंख वाले बाण गिर रहे थे। उनकी प्रभा से वह रजनी जुगनुओं से विचित्र दिखाई देने वाली शरद ऋतु की रात्रि के समान अद्भुत प्रतीत होती थी। राक्षसों के सिंहनादों और भेरियों की आवाजों से
वह भयानक रात्रि और भी भयंकर हो उठी थी। सब ओर फैले हुए उस महान शब्द से प्रतिध्वनित हो कंदराओं से व्याप्त त्रिकूट पर्वत मानो किसी की बात का उत्तर देता सा जान पड़ता था। लंगूर जाति के विशाल काय वानर जो अंधकार के समान काले थे, निशाचरों को दोनों भुजाओं में कसकर मार डालते और उन्हें कुत्ते आदि को खिला देते थे। दूसरी ओर अंगद रणभूमि में शत्रुओं का संहार करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने रावण पुत्र, अगला पृष्ठ संख्या 317 श्लोक संख्या 28। दूसरी ओर अंगद रणभूमि में शत्रुओं का संहार करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने रावण पुत्र इंद्रजित को घायल कर दिया तथा उसके सारथी और घोड़ों को भी यमलोक पहुंचा दिया। अंगद के द्वारा घोड़े और सारथी के मारे जाने पर महान कष्ट में पड़ा हुआ इंद्रजित रथ को छोड़कर वहीं अंतर्धान हो गया। प्रशंसा के योग्य वाली कुमार अंगद के उस पराक्रम की ऋषियों सहित देवताओं तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की। संपूर्ण प्राणी युद्ध में इंद्रजित के प्रभाव को जानते थे, अतः अंगद के द्वारा उसको पराजित हुआ देख उन महात्मा अंगद पर दृष्टिपात करके सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। शत्रु को पराजित हुआ देख सुग्रीव और विभीषण सहित सब वानर बड़े प्रसन्न हुए और अंगद को साधुवाद देने लगे। युद्ध स्थल में भयानक कर्म करने वाले वाली पुत्र अंगद से पराजित होकर इंद्रजित ने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। रावण कुमार वीर इंद्रजित ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर चुका था। युद्ध में अधिक कष्ट पाने के कारण वह पापी रावण पुत्र क्रोध से अचेत सा हो रहा था, अतः अंतर्धान विद्या का आश्रय ले अदृश्य हो उसने वज्र के समान तेजस्वी और तीखे बाण बरसाने आरंभ किए। समरांगण में कुपित हुए इंद्रजित ने घोर सर्पमय बाणों द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को घायल कर दिया। वे दोनों रघुवंशी बंधु अपनी सभी अंगों में चोट खाकर क्षत विक्षत हो रहे थे। माया से आवृत हो समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य होकर वहां कूट युद्ध करने वाले उस निशाचर ने युद्ध स्थल में दोनों रघुवंशी बंधु श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालते हुए उन्हें सर्पाकार बाणों के बंधन में बांध लिया। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए इंद्रजित उन दोनों पुरुष प्रवर वीरों को सहसा सर्पाकार बाणों द्वारा बांध लिया। उस समय वानरों ने उन्हें नागपाश में बद्ध देखा। प्रकट रूप से युद्ध करते समय जब राक्षस राजकुमार इंद्रजित उन दोनों राजकुमारों को बाधा देने में समर्थ न हो सका, तब उन पर माया का प्रयोग करने को उतारू हो गया और उन दोनों भाइयों को उस दुरात्मा ने बांध लिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। सिंसे आप पहले बताते कि ड्रामा पे ज्यादा
मतलब लिंक मत करें, लेकिन जस्ट पूछना था यहाँ पे, इंद्रजित ने लक्ष्मण जी के ऊपर शक्ति चला के उनको मूर्छित किया था, और ये जो प्रसंग यहाँ पर आया है कि राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को, ये अलग टाइम का है या नहीं? अलग, ये पहले नागपाश में दोनों को बांध देता है, ठीक, दोनों को, राम और लक्ष्मण दोनों को बांध देता है ये भी, ठीक है ना, और बाद में उसको शक्ति भेद करता है लक्ष्मण को। ये दो अलग 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 है कि अभी ये दोनों को एक साथ बांध देता है। अच्छा ठीक है, अच्छा। तो उसको कौन छुड़ाते हैं उनको? तो गरुड़ भगवान आएंगे क्या? गरुड़ भगवान। हाँ। तो गरुड़ भगवान कौन है? गरुड़ भगवान वेद ज्ञान, वेद है, वेद तो शास्त्र, ठीक है ना, वेद शास्त्र गरुड़ भगवान कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो अपना जेलसी से कौन बचाएगा? शास्त्र, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो मतलब ज्ञान पर भी भारी पड़ जाता है मात्सर्य, तो उसको शास्त्र का ज्ञान और वैराग्य होते हुए भी ये मात्सर्य क्या करता, काम कर लेता है कि नहीं? अब भाई तुमसे भी बड़ा ज्ञानी वही है, तुमसे बड़ा वैरागी वही है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। तो वहां पर शास्त्र ही बचा सकता है। ओके सेंसे। हाँ मनीला जी। सॉरी, थैंक यू अनिल जी। नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते सेंसे, वो मतलब ये जो अभी आपने बताया कि जेलसी से हमें शास्त्र बचाएगा, तो सेंसे हम लोग ये अभी जो पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे रियल लाइफ में भी थोड़ा थोड़ा करके वो जेलसी थोड़ा कम होता है ना? हाँ, अभी देखिए, हम जब जितने शास्त्र पढ़ते हैं, फायदा क्या होता है कि हमको जेलसी ज्यादा काम नहीं करता। अभी भी थोड़ा बहुत है, तो वो भी करेक्ट तो हम पढ़ते हैं तो फिलहाल हम उससे मुक्त हो जाते हैं, कि नहीं? हमें रोज कुछ ना कुछ जेलसी आ जाता है। देखो यार, वो बंदा ने कितने कम पढ़ के मेरे से कम पढ़ाई किया, मगर उसने बड़ा नौकरी मिल गया, उसको ज्यादा पैसा मिल गया, उसने बड़ा घर बना दिया, उसने ऐसा कर दिया, लेकिन तो हम देख के इसको जेलस हो जाते हैं, ठीक है ना। और जब साथ में पढ़ते हैं तो जेलस क्या होता है, धीरे धीरे यार चलो यार, हमें क्या मतलब है, संसार में तो रहना नहीं है, ये तो 2 दिन एक खेल खेल रहे हैं यहाँ पे, हम लोग कल तो हमको जाना पड़ेगा, अब ये सब रह के क्या करेंगे, है कि नहीं? रहने दो। तो ये सब कहाँ से कब आएगा? जब शास्त्र पढ़ेंगे। समझ। धन्यवाद सेंसे। इसीलिए गरुड़ भगवान ने क्या करते हैं, राम को मुक्त कर देते हैं। थैंक यू सेंसे। थैंक यू सेंसे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। अगला अध्याय 45वां सर्गः। इंद्रजित के बाणों से श्री राम और लक्ष्मण का अचेत होना और वानरों का शोक करना। तदनंतर अत्यंत बलशाली प्रतापी राजकुमार श्री राम ने इंद्रजित का पता लगाने के लिए 10 वानर यूथपतियों को आज्ञा दी। अगला पृष्ठ संख्या 318। उनमें 2 तो सुषेण के पुत्र थे और शेष 8 वानर राज नील, वाली पुत्र अंगद, वेगशाली वानर शरभ, द्विविद, हनुमान, महाबली सानुप्रस्थ, ऋषभ तथा ऋषभ स्कंध थे। शत्रुओं को संताप देने वाले इन 10 को उसका अनुसंधान करने के लिए आज्ञा दी। ये सबको भेजे कि भाई कहाँ ये ढूंढो उसको, है कि नहीं? अच्छा, वो तो अदृश्य हो रखा है ना सेंसे? वही तो, इसलिए कि वो तो है कि नहीं, हमें तो थोड़ी दिखाई पड़ेगा, दिखाई नहीं पड़ता। हाँ। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 4। तब वे सभी वानर भयंकर वृक्ष उठाकर 10 दिशाओं में खोजते हुए बड़े हर्ष के साथ आकाश मार्ग से चले, किंतु अस्त्रों के ज्ञाता रावण कुमार इंद्रजित ने अत्यंत वेगशाली बाणों की वर्षा करके अपने उत्तम अस्त्रों द्वारा उन वेगवान वानरों के वेग को रोक दिया। बाणों से छत विक्षत हो जाने पर भी वे भयानक वेगशाली वानर अंधकार में मेघों से ढके हुए
सूर्य की भांति इंद्रजित को ना देख सके। तत्पश्चात युद्ध विजयी रावण पुत्र इंद्रजित फिर श्री राम और लक्ष्मण पर ही उनके संपूर्ण अंगों को विदीर्ण करने वाले बाणों की बारंबार वर्षा करने लगा। कुपित हुए इंद्रजित ने उन दोनों वीर श्री राम और लक्ष्मण को बाण रूपधारी सर्पों द्वारा इस तरह बींधा कि उनके शरीर में थोड़ा सा भी ऐसा स्थान नहीं रह गया जहां बाण ना लगे हों। उन दोनों के अंगों में जो घाव हो गए थे उनके मार्ग से बहुत रक्त बहने लगा। उस समय वे दोनों भाई खिले हुए दो पलाश वृक्षों के समान प्रकाशित हो रहे थे। इसी समय जिसके नेत्र प्रांत कुछ लाल थे और शरीर खान से काट कर निकाले गए कोयले के ढेर की भांति काला था, वह रावण कुमार इंद्रजित अंतर्धान अवस्था में ही उन दोनों भाइयों से इस प्रकार बोला। युद्ध के समय अलक्ष्य हो जाने पर तो मुझे देवराज इंद्र भी नहीं देख या पा सकता, फिर तुम दोनों की क्या बिसात है। युद्ध के समय अलक्ष्य हो जाने पर तो मुझे देवराज इंद्र भी नहीं देख या पा सकता, फिर तुम दोनों की क्या बिसात है। ये थोड़ा समझ नहीं आया। इंद्र तो इसका नाम क्या है? इंद्रजित। इंद्रजित, तो इंद्रजित क्यों कहा गया है? क्योंकि इंद्र पर भी विजय प्राप्त की थी। क्योंकि सबके पर विजय कर सकते हैं, पर इंद्र का ऊपर विजय करने वाला है ये मेघनाद है, ये इंद्रजित है, ठीक है ना, इसका नाम इंद्रजित है, ठीक है ना। तो इंद्र ने, है कि नहीं, ये सारे वज्र पकड़ के भी मेरे से कुछ नहीं कर पाएंगे, और तुम दोनों कौन है, कैसे जीतोगे, ठीक है ना। हाँ। जैसे ये पार्ट समझ में आया। ये जो बोल रहे हैं युद्ध के समय अलक्ष्य हो जाने पर, अलक्ष्य मतलब अदृश्य, लक्ष्य शून्य, लक्ष्य मतलब टारगेट, ठीक है ना। तो अलक्ष्य हो गया मतलब जब अदृश्य हो जाएंगे तो टारगेट नहीं, यू कैन नॉट टारगेट हिम, ठीक है ना। गॉट इट। सिंस हमें लगा था अलक्ष्य मतलब जैसे हमारा कुछ टारगेट है उसकी जगह पे हम पाथ चेंज कर लें। नहीं, आपको टारगेट देखो, आपको टारगेट दिखाई, लक्ष्य दिखाई पड़ने पर आप उसको आप अस्त्र लगा सकते हैं, चला सकते हैं, हाँ। है कि जब वो कहाँ है पता नहीं चलेगा तो उस लक्ष्य कैसे करेंगे, इसलिए अलक्ष्य। थैंक यू सो मच। श्लोक संख्या 11। युद्ध के समय अलक्ष्य हो जाने पर तो मुझे देवराज इंद्र भी नहीं देख या पा सकता, फिर तुम दोनों की क्या बिसात है। मैंने तुम दोनों रघुवंशियों को कंक पत्र युक्त बाण के जाल में फंसा लिया है। अब रोष से भरकर मैं अभी तुम दोनों को यमलोक भेज देता हूं। कंक पत्र युक्त बाण के जाल में फंसा लिया है, अब रोष से भरकर मैं अभी तुम दोनों को यमलोक भेज देता हूं। ऐसा कहकर वह धर्म के ज्ञाता दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को पैने बाणों से बींधने लगा। ऐसा कहकर वह धर्म के ज्ञाता दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को पैने बाणों से बींधने लगा और हर्ष का अनुभव करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगा। कटे छटे कोयले की राशि के समान काला इंद्रजित फिर अपने विशाल धनुष को फैलाकर उस महासागर में घोर बाणों की वर्षा करने लगा। मर्म स्थल को जानने वाला वह वीर श्री राम और लक्ष्मण के मर्म स्थान में अपने पैने बाणों को डुबोता हुआ बारंबार गर्जना करने लगा। युद्ध के मुहाने पर बाण के बंधन से बंधे हुए वे दोनों बंधु पलक मारते मारते ऐसी दशा को पहुंच गए
कि उनमें आंख उठाकर देखने की भी शक्ति नहीं रह गई। वास्तव में यह उनकी मनुष्यता का नाट्य करने वाली लीला मात्र थी। वे तो काल के भी काल हैं, उन्हें कौन बांध सकता था। इस प्रकार उनके सारे अंग बिंध गए थे, बाणों से व्याप्त हो गए थे। वे रस्सी से मुक्त हुए देवराज इंद्र के दो ध्वजों के समान कंपित होने लगे। वे महान धनुर्धर वीर भूपाल मर्म स्थल के भेदन से विचलित एवं कृशकाय हो पृथ्वी पर गिर पड़े। अगला पृष्ठ संख्या 319, श्लोक संख्या 19। युद्ध भूमि में वीर शैया पर सोए हुए वे दोनों वीर रक्त से नहा उठे थे। उनके सारे अंगों में बाण रूपधारी नाग लिपटे हुए थे तथा वे अत्यंत पीड़ित एवं व्यथित हो रहे थे। उनके शरीर में एक अंगुल भी जगह ऐसी नहीं थी जो बाणों से बिंधी ना हो तथा हाथों के अग्रभाग तक कोई भी अंग ऐसा नहीं था जो बाणों से विदीर्ण अथवा क्षुब्ध ना हुआ हो। जैसे झरने जल गिराते रहते हैं, उसी प्रकार वे दोनों भाई इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उस क्रूर राक्षस के बाणों से घायल हो तीव्र वेग से रक्त की धारा बहा रहे थे। जिसने पूर्व काल में इंद्र को परास्त किया था, उस इंद्रजित के क्रोध पूर्वक चलाए हुए बाणों द्वारा मर्म स्थल में आहत होने के कारण पहले श्री राम ही धराशायी हुए। इंद्रजित ने उन्हें सोने के पंख, स्वच्छ अग्रभाग और धूल के समान गति वाले अर्थात धूल की भांति छिद्र रहित स्थान में भी प्रवेश करने वाले शीघ्रगामी नाराज, अर्धनाराज, भल्ल, अंजलिक, वत्सदंत, सिंहदंष्ट्र और छुर जाति के बाणों द्वारा घायल कर दिया था। फुटनोट 1 नाराज, जिसका अग्रभाग सीधा और गोल हो, उस बाण को नाराज कहते हैं। 2 अर्धनाराज, अर्ध भाग में नाराज की समानता रखने वाले बाण अर्धनाराज कहलाते हैं। 3 भल्ल, जिनका अग्रभाग फरसों के समान हो, उस बाण की भल्ल संज्ञा है। आधुनिक भाले को भी भल्ल कहते हैं। 4 अंजलिक, जिसका मुख भाग दोनों हाथों की अंजलि के समान हो, वह बाण अंजलिक कहा गया है। 5 वत्सदंत, जिसका अग्रभाग बछड़े के दांतों के समान दिखाई देता हो, उस बाण की वत्सदंत संज्ञा होती है। 6 सिंहदंष्ट्र, फुटनोट, सिंह की दाढ़ के समान अग्रभाग वाला बाण। फुटनोट नंबर 7 छुरा, जिसका अग्रभाग छुरे की धार के समान हो, उस बाण को छुर कहते हैं। फुटनोट एंड्स, श्लोक संख्या 24। जिसकी प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी, किंतु मुट्ठी का बंधन ढीला पड़ गया था, जो दोनों पार्श्व भाग और मध्य भाग तीनों स्थानों में झुका हुआ तथा सुवर्ण से भूषित था, उस धनुष को त्याग कर भगवान श्री राम वीरशैया पर सोए हुए थे। फेंका हुआ बाण जितनी दूर पर गिरता है, अपने से उतनी ही दूरी पर धरती पर पड़े हुए पुरुष प्रवर श्री राम को देखकर
लक्ष्मण वहां अपने जीवन से निराश हो गए। सबको शरण देने वाले और युद्ध से संतुष्ट होने वाले अपने भाई कमल नयन श्री राम को पृथ्वी पर पड़ा देख लक्ष्मण को बड़ा शोक हुआ। उन्हें उस अवस्था में देखकर वानरों को भी बड़ा संताप हुआ। वे शोक से आतुर हो नेत्रों में आंसू भरकर घोर आर्तनाद करने लगे। नागपाश में बंधकर वीर शैया पर सोए हुए उन दोनों भाइयों को चारों ओर से घेर कर सब वानर खड़े हो गए। वहां आए हुए हनुमान आदि मुख्य मुख्य वानर व्यथित हो बड़े विषाद में पड़ गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। ठीक है, बस बंद कर दें। प्रणाम से नमस्ते नमस्ते सेंसे। प्रणाम नमस्ते सेंसे। प्रणाम